कार भी मिलता है और सरकार का भी हेल्प मिलता है, लोकेशन को परमिशन देने में दिक्कत नहीं होती है, तो आदमी करता है। अब गाने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सिनेमा होगा तो यहाँ होटल बुक होंगे, ट्रेवलिंग खर्चा होगा, खाने का होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिनेमा अगर सरकार हमें परमिशन देगा, सब्सिडी का अगर जरिया यहाँ भी शुरू हो गया तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार सरकार को प्रस्ताव रखेंगे तभी तो सिक्योरिटी और साथ सब्सिडी देगी, सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी के लिए बिहार सरकार को हमें समझाने की जरूरत है, डिमांड करने हमें की समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, समझाने की जरूरत नहीं है, डिमांड तो कर सकते हैं ना। कोई को हमरा कहला से स्कूल बनल बा, कोई को हमरा कहला से अस्पताल बनल बा, अच्छा कोई को हमरा कहला से रोड बनल बा। गाने के बारे में बात कीजिए ना। ये ऐसा नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है। कई जगह सब्सिडी, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह तो चीजें हो ही रही है। तो देख के तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए ताकि हम भी आकर यहाँ पे काम करें। हमारा तो घर ही है, हमें तो और खुशी होगी कि हम यहाँ आकर काम करें और अपने लोगों के बीच में रह के काम करें। इस गाने का ऑडियो सारेगामा पे रिलीज होने से 4 घंटा पहले ही किसी अन्य चैनल से रिलीज हो गया था। भी शायद आपसे सवाल कर रहे हैं सामने से। ये गाना मतलब सारेगामा से रिलीज होने से पहले किसी अन्य चैनल से इसका ऑडियो रिलीज हो चुका था, 11 बजे से 4 घंटा पहले। हिनका गाना के समय होत रहेला। हमार गाना तो 2 दिन पहले ही रिलीज हो जाला, ओकरा बाद फिर रिलीज होला, तो होता है। देखिए नम्रता जी, एक सवाल आपसे होगा। बद्री भैया से कोलकाता में सवाल हमने किया था, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों सुपरस्टारों के साथ, तो उनकी नजरिए से उन्होंने जवाब दे दिया था कोलकाता में। आपकी नजरिए से कौन सुपरस्टार है, कौन ज्यादा बेहतर है, किसमें क्या क्वालिटी है, आप जरा बता दीजिए हम लोग। क्यों एक नई लड़की को फंसा रहे हैं आप जवाब दे दीजिए, सलीमता से दीजिएगा जहाँ दोनों बच जाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और थैंक्स टू बद्री जी अगेन कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चुना कि मैं इस सॉन्ग को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक्स टू खेसारी जी कि इनकी और मेरी केमिस्ट्री स्क्रीन पे लोगों को बहुत पसंद आई, एंड सूरज सर फॉर अमेजिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है जो भी मेरे साथ को स्टार होते हैं मैं हमेशा उनकी पॉजिटिविटी देखती हूँ। खेसारी जी जो एक्टर है बहुत ही एंटरटेनर एक्टर है, तो मैं इनके साथ कभी भी शूट में बोर नहीं होती, ये हंसाते ही रहते हैं। तो इनके साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस है, बाकियों के साथ अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा मैम, बॉलीवुड के आपने गाने किए हैं, साउथ के बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं, लेकिन उन गानों को लेकर और भोजपुरी के गाने को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, भोजपुरी ऑडियंस तो मेरी मतलब सबसे प्यारी ऑडियंस है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मैं टच में हूँ। आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे छठ पूजा के लिए भी मैंने रील्स बनाई है, तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा प्यार है। साउथ वाले अच्छे हैं, मैं उनके साथ मेरा अलग रिलेशन है, पर मेरा ज़्यादा रिलेशन आप लोगों सर लास्ट एक सवाल है सर, अच्छा मेरे ये साउथ की फिल्में की नकल बॉलीवुड करते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों की नकल कब हो? नहीं, मैं 2 शब्द हाँ। बोलना चाहूँगा इस पर कि बॉलीवुड जब शुरू हुआ था, ठीक है, तीसरी कसम, नया दौर, बॉलीवुड के किसी भी स्टार को आप उठा के देख लीजिए, जब तक उन्होंने भोजपुरी को नहीं छुआ है तब तक वो सुपरस्टार नहीं बने। तो ये तो आपका क्वेश्चन ही, मतलब हम लोगों ने अपने आप को उस स्तर पे ले जाके फिर नीचे आ गए, तो अभी हमें और ऊपर जाना है फिल्मों के। वही दिक्कत है सर, छू के छोड़ते रहे सब। तो वो किया है हमने और आगे करेंगे हम लोग। अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं। तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना, तो धीरे धीरे अब के बाद लड़का भाई आर्मी में चल जाइए, धीरे धीरे दौड़ी चना मीठा खाइए, करवा लो घुसी, हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है। तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही रहे हैं, और मेरा जहां तक सवाल है, मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं नई खोज करूं। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा, तो मैं खुद ही लिखता हूं, कोशिश करता हूं कि नई चीजों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा, मोबाइल पर गूगल तो नहीं भेज देता गूगल में 1 मिनट में।
तो वो सारी चीजें मैंने गेम के तहत कि बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमें कितना अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो संघर्ष को मैंने पूरी दिशा बदल दी। तो कोशिश है, और सारेगामा भी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? ज्यादा हो बिल्कुल गया। कैलेंडर शेयर कर दीजिए तो अपना। 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी, और बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है, और बहुत सारे संघर्ष मूवी भी बिग बजट, जितने भी चीजें हो रही है सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक किए शूट, उसके बाद हम थाईलैंड किए, थाईलैंड में तो कितने होला वे किए होता है। उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के शॉट के लिए आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है कि हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी हो गया, रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा, भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ की धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो हमें पब्लिक को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग हॉल तक जाइएगा, यूट्यूब का इंतजार ना करके हॉल तक जाइएगा तो हमारे सिनेमा का रिकवरी होगा, और रिकवरी होगा तो कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने में भी डरेगा नहीं। खेसारी सर, पहले तो ये तबला गाने को गुनगुना दीजिए, 4 चांद लग जाएंगे फिल्म में। आए केना सब बोला करो गौरी गौरी यस सर, सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। कि काहे बड़ू खिसियात ये है पगला पर, किया बठुका लगा चल तबला पर। अब लोग कहते हैं कि ये अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एकरा के ऊपर वोट ना करो, एकरा खातिर एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीजों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीजों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीजों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीजों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आए ही हैं प्रमोशन के लिए ना, हाँ, सब लोग तो प्रमोशन के लिए आए ही बद्री भैया एक सवाल होगा। सारेगामा बोलना पड़ता है। सारेगामा सारे गाने रिलीज करती है, बहुत सारे रिलीज करती है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है कि कौन खेसारी जी करेंगे या कौन दूसरे कलाकार करेंगे? अरे ये नाम decide ही कैसे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए हैं। आप देखिए, हम सब लोग एक भाई की तरह हैं और सबका सम्मान आप लोगों ने किया है, और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में, तो उससे क्या होता है? हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपनी जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में हो रही है, तो 7 गो हो जाए तो 50 गो खबे कर लो, 50 गो में 7 गो में हम वही बनी। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ। मेहनत करता हूँ कि अपनी भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गूगल पे भी सर्च करते तो ट्रेंडिंग स्टार आप ही का नाम आता है। ये तो मोहब्बत है पगले आपकी। आपने कहा कि हमारा भोजपुरी बहुत आगे चला गया और बहुत बड़े बजट के गाने शूट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो आज जिसके पास 5,000 है वो भी गायक बन जाता है और उलूल जुलूल चीजें गाता है। भोजपुरी में कोई पैमाना क्यों नहीं है कि उस पैमाने के माध्यम से कोई सिंगर बने, कोई आर्टिस्ट बने और किसी का सिलेक्शन हो के लोग उस मुकाम पे जाए, ताकि हमारी भोजपुरी आगे और अच्छी बन सके। आपके चैनल का नाम क्या है? लाइव लॉन्ग न्यूज। अब आप ये बात बोल रहे हो तो क्या आपको हक नहीं है आज तक की दुनिया में राज करेगा? आपका चैनल बहुत तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे? न्यूज चैनल्स का पैमाना है कि अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज चैनल चलाते तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यूट्यूबर की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन
अगर आप ऑथराइज है तो आपके देखिए पास आप डिग्री की जरूरत है। यूट्यूबर हैं बहन, चाहे आप न्यूज चैनल है कि आप अपने न्यूज चैनल के ही नाम रखिए ना, तो आप ही एक चैनल है। कोई जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल के पास करोड़ों रुपया है तो यही सिंगर बनेंगे, नहीं। जो 5000 क्या औकात रखता है बेचारा, क्या उसको गाने का शौक है तो गाएगा नहीं? क्यों नहीं गाएगा? गाएगा। हर आदमी का घर चलना चाहिए। मॉल में भी दुकानें होती हैं बहन, मॉल में भी दुकानें होती हैं और वह लौकावा मार्केटवा में 5 रुपए में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है। सबका अपना जीवन चलना चाहिए। हाँ, उसमें अब आप खाने वालों का प्रॉब्लम है, जो खाने वाला मॉल का खाता है कि वो सब्जी मंडी का खाता है। तो सबके जितने बजट होते हैं उस हिसाब से वो सब्जी भी खरीदता है और वो अपने स्टार को भी देखता है। सबको प्यार बराबर मिलना चाहिए, सबको हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ये बताइए कि जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए? क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या ये खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। अच्छा भैया, खेसारी भैया, रोजगार के मुद्दा पे आप एक चैनल पे बोले थे कि हम रोजगार देते हैं यूपी में, तो बहुत सारा उस पे हुआ था। संभव सिंह जी भी बोले थे, आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं एक बोल रहे हैं तो काहे नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देना, काहे नहीं देते? अच्छा, इन लोग कौन है? ये भैया संभव सिंह और आशीष वर्मा। अब हम जिनको जानते ही नहीं हैं उनके बारे में क्या बात करें? जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपनी फैमिली को वक्त दे दो या तो आप 2 पैसे कमाकर अपनी फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग, आपको अमेरिका के लोग थोड़ी बम फोड़े बम ते पटने में से कौन फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। हो सकता है उनकी विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी, मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहां मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहां के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता है, राइट ना, लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता। मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी मुझसे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है, ऐसा नहीं मैं ज्यादा बोलता हूँ इसलिए शायद फंस जाता हूँ। और सारी जी, मेरा एक सवाल है। भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार है विक्की बेदर्दी, उसका माता पिता भी नहीं है, स्वर्गवास हो गए, और उसका दोनों किडनी फेल हो गया है। आपसे लगातार आर्थिक मदद मांग रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। उस छोटे सिंगर के लिए आप क्या मदद करेंगे? देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ उसके लिए। अब मेरी औकात जितनी होगी, मेरी क्षमता होगी। सिर्फ विक्की बेदर्दी की बात नहीं है, विक्की बेदर्दी जैसे कम से कम 200 से 300 लड़कों को मैं पढ़ाने लिखाने का काम करता हूँ। लगातार आप मदद कर रहे हैं, मगर बिल्कुल। देखिए, मेरे कान में अभी तक ये पहुंचा नहीं, आपके थ्रू पहुंचा है, लेकिन मैं कल ही पता कराऊंगा कि कौन लड़का है, कहाँ है, कैसे है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी, जितनी औकात क्षमता होगी उसके लिए मैं जरूर करूँगा। चलिए, तो इसे आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग अब जरा अपने गाने को भी देख लेते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बैठ जाइए और हम लोग फिर प्ले करके देखते हैं। धन्यवाद। और ये माइक जिनका भी है ना, एक एक करके अपना माइक ले लीजिए, आराम से तार लटका हुआ है, सब कोई का माइक है भाई जी, एक करके देख लिए आप खेसारी जी का प्रेस
और कैसा लगा आप लोग को बताइए। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया स्टेज के पास।